हेलो साथियों, वेलकम टू द कर्म अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम जो है यूपीएसआई की जो सुपर 20 सीरीज चल रही उसकी अगली क्लास देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला सवाल है आज का, कह रहे कि अमन जो है 100 मिनट तक इस चाल से यानी कह रहे कि 20 मीटर प्रति मिनट की गति से जो यात्रा करता है और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल निकालते हैं। तो आपको पता है कि औसत चाल एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल डिस्टेंस अपन क्या होता है आपका टोटल टाइम निकालेंगे। औसत चाल एवरेज स्पीड, देखिए दूरी 100 मिनट में तय की गई दूरी। देखिए चाल भी किस में है? मीटर प्रति मिनट में ही है आपका, ठीक है ना। समय भी किस में है? मिनट में। और चाल भी किस में है? मीटर प्रति मिनट में, यानी दूरी सीधा मीटर में आ जाएगी। चाल कितनी है? 20 मीटर प्रति मिनट। और समय कितना लगा? 100 मिनट तक यात्रा किया है, ठीक है। यहाँ हो गया दूरी। अब कह रहे कि 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से, यानी 70 की चाल से गया है कितने मिनट तक? 50। ये टोटल दूरी है उसके द्वारा तय की गई। और नीचे समय से भाग करेंगे। 150 मिनट यहाँ, 50 मिनट यहाँ, ठीक है। 100 प्लस 150, 100 मिनट प्लस 100, केवल 50 है आपका। पचास मिनट, ठीक है ना। टोटल आपकी दूरी हो जाएगी। यहाँ से देखिएगा, आप कह सकते हैं कि 20 गुणे 100 प्लस 70 गुणे कितना है? 50। नीचे कितना दिखेगा? 150। आप चाहें तो 50 से भाग कर लें, कितनी बार में? 3 बार में। 50 से कटेगा 100 2 बार में, 50 से कितनी बार में? 1 बार में 50। तो 20 गुणे 2 40 और 70, 40 और 70 कितना हो जाएगा? 110। और नीचे 3 है आपका। यही चाल हो गई। तो चाल किसमें आ गई आपकी? ऊपर दूरी आपकी किसमें है? मीटर में। और नीचे समय किसमें आपका है? मिनट में। यानी चाल हो जाएगी आपकी मीटर प्रति मिनट। मीटर प्रति मिनट 110/3 मीटर प्रति मिनट की चाल होनी चाहिए आपकी। औसत चाल कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपान में क्या होता है? टोटल टाइम आपका, ठीक है। कह रहे कि 100 मिनट तक किस चाल से यात्रा किया? 20 मीटर प्रति मिनट की दर से। और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की गति से। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल टाइम से भाग कर देंगे। अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहे कि 5x, ठीक है। फिर कह रहे कि 2x प्लस 7, कह रहे कि 6x प्लस 9 और y। कह रहे कि 5 प्लस x, 2x प्लस 7, 6x प्लस 9 और y जो है समानुपात में है, ठीक है। जो अनुपात इन दोनों संख्याओं में है वही अनुपात इन दोनों संख्याओं में है। कह रहे कि जब x का मान क्या हो? 2 है तो y कितना है? तो x का मान अगर 2 है तो पहली संख्या क्या बनी आपकी? 5 प्लस 2। अगली क्या बनेगी? 2 गुणे 2 प्लस 7। अगली संख्या बनेगी 6 गुणे 2 प्लस 9। और आखिरी संख्या है y आपकी। तो देखिएगा कितना? 7, 4 7 11, 12 9 21 और y ये समानुपात में है। इसका मतलब 7 से जो अनुपात 11 का होगा वही क्या होगा आपका? 21 से y का होगा। तो आपको पता है कि अंदर के गुणा किसके बराबर होते हैं? बाहर वाले गुणा। यानी 7 गुणे y बराबर 11 गुणे क्या दिखेगा? 21। 7 से कितनी बार में? 3 बार में। तो y क्या दिखेगा? 11 गुणे 3 यानी 35 आपका। y हो जाएगा 35 आपका। समान अनुपात में बोला है, जैसे बोला जाए a रेशियो b, ठीक है। प्रोपोर्शनेट का साइन है समानुपात का, ठीक है। और कह दे c रेशियो किसके? d के बराबर है। तो इसके गुणा और बाहर वाले गुणा दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कह सकते हैं कि AD बराबर क्या होता है? BC। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि A जो है एक साड़ी को 11 दिन में, कह रहा है कि A जो है एक साड़ी को 11 दिन में, B जो है 20 दिन में तथा C जो है 55 दिन में रंग समता है, ठीक है। यदि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यदि A को प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन B
तथा प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी द्वारा कार्य पूरा होने तक सहायता दी जाती है। ठीक है, ये तीनों जो है अलग-अलग बोला है। कह रहा है कि ए जो है अकेले उस कार्य को पूरा करता है 11 दिन में, बी पूरा करता है आपको कितने दिन में? 20 दिन में, और सी बोला है पूरा करता है आपको 55 दिन में। ठीक है, ये सभी का है इंडिविजुअल टाइम है उस कार्य को पूरा करने का। अब कह रहे हैं यदि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ठीक है? अब यदि कह रहा है कि ए को प्रत्येक विषम दिन का मतलब क्या होता है? पहला दिन, तीसरा दिन, कौन-सा? 5वां दिन, 7वां दिन, ठीक है ना? इस तरीके से 9वां दिन आपका कौन-सा? 9वां दिन, ये जो है विषम दिन है, और सम दिन कौन-सा हो जाएगा? दूसरा आपका, चौथा आपका, छठवां, 8वां, इस तरीके से जो है सम और विषम दिन है। तो कह रहे हैं कि विषम दिनों पे ए की मदद बी करते हैं, यानी यहाँ कौन करेगा? ए प्लस बी विषम दिनों पे, ए प्लस बी, यहाँ कौन करेगा? ए प्लस बी, ठीक है ना? जो विषम दिन है उस पे ए प्लस बी करेंगे, और सम संख्या वाले यानी जो दूसरा दिन है, चौथा है, छठवां, इस पे कौन आएगा? ए के साथ सी आएगा। ए के साथ कौन आएगा? सी, ठीक है? तो ये शर्तें हैं उसकी। सबसे पहला काम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है? 11 और 5, ठीक है ना? इसमें 55 में क्या है? 11, 5, यहाँ भी 11 है, यानी 55 तो दिखा, ठीक है? उसके बाद देखिएगा 20 में क्या? 20 गुणे 4, यानी 20 में क्या है? 5 गुणे 20 है, ठीक है? तो 5 तो है, 4 की कमी है, यानी 55 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 4 5 20 और 2 22, 220 आपका। आपका एलसीएम क्या दिखेगा? 220, ठीक है? तो क्षमता निकालेंगे 20 की, 11 दूना 22, 20 से काटेंगे 11 दार में, ये हो जाएगा 55 का 4 गुना। तीनों की क्षमता हमने निकाल ली। अब कह रहा है सवाल में कि ए के साथ एक बार बी आता है पहले दिन, और दूसरे दिन ए के साथ कौन आता है? सी आता है, ठीक है ना? कौन आता है? सी। यानी इन 2 दिनों में ए कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, ठीक है? इन 2 दिनों में ए आपका कितनी बार आ गया? बताइए? यहाँ ए और फिर क्या आएगा? सी। तो दिन कितने लगे आपके? पहला दिन यहाँ, दूसरा दिन यहाँ, कितने दिन टोटल? ये 2 दिन का काम है, इसी तरीके से काम चलेगा आपका। तो 2 दिन में काम कितना हुआ? ये जो है 2 दिन करेगा, यानी 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 40, ठीक है ना? ये कह सकते हैं कि ये 20 है, बी कितना आपका? 11 है, ए फिर कितना है? 20 है, और सी कितना है? 4, यानी 40 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 55 काम हो जाएगा। कितना काम हो गया? 55 काम हो गया कितने दिनों में? मात्र 2 दिनों में। और काम कितना करना है आपको बताइए? काम है आपका कितना? 220। तो आप देखेंगे जो टोटल काम है आपका, टोटल काम है कितना है? 220 है आपका, टोटल काम है 220 मिनट। तो देखिए 55 का कितने गुना दिखा है? 4 गुना, ठीक है ना? इन 2 दिनों में कितना काम हुआ? 55, और काम कितना करना है? 220 आपका, तो 55 का कितने गुना दिखा है? 4 गुना। तो ये समय भी आपका कितने गुना दिखेगा? 4 गुना। यानी पहले कितना था? 2 दिन का काम है 55, तो उसी का 4 गुना करना है, तो 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 8 दिन आपका, 8 दिन आपका। डी वाला विकल्प दिखना चाहिए आपको। हम फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहला काम इतना तो आप कर लेंगे, ठीक है? अब कह रहे हैं कि ए को प्रत्येक विषम दिन कौन मदद करता है भई? यानी पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, इस तरीके से ये विषम दिन है। और प्रत्येक सम वाले दिन कौन करता है? सी, ए की मदद करता है, यानी ए और सी दूसरे दिन करेंगे, चौथे दिन करेंगे साथ में, छठवें दिन, 8वें दिन, इस तरीके से। तो हम देखेंगे पहले दिन की बात करें तो ए और बी एक साथ करेंगे, ठीक है? फिर दूसरे दिन कौन करेगा? ए के साथ सी, ठीक है? यही क्रम चलेगा। फिर तीसरे दिन कौन आएगा आपका? ए प्लस बी, चौथे दिन कौन होगा? ए या सी। तो देखेंगे इन 2 दिनों में ए भी है, बी भी है और सी भी। तो इन 2 दिनों का काम कितना दिखा? 55, और टोटल काम जो है इस 55 का 4 गुना था, तो समय भी कितना होगा? इस 2 का 4 गुना, यानी कितना? 8 दिन आपका। अगला सवाल करेंगे हम लोग।
कह रहे कि x बटे y, कह रहे कि अगर x बटे y बराबर 3/2 है तो इसका मान निकालना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सीधा मान रख लीजिए, ठीक है। ये अनुपात जो है तभी निकल पाएगा क्योंकि एक रेशियो है, अगर घातें क्या हो आपकी बराबर हो, ठीक है, तो निकालेंगे। ठीक, x का मान कितना रखा आपने 3, x का मान क्या रखे 3 और y का मान रखिए 2, तो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये 9 माइनस 4, तो क्या दिखेगा आपको बताइए? ये हो जाएगा 9 4 13 बटे कितना दिखेगा, 13/4 आपका। नीचे कितना है 4 था ना आपका, 2 का स्क्वायर था, ठीक है। 3 का स्क्वायर आपका 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस बोला 2 का स्क्वायर में 4, ऊपर जाएगा 13, नीचे कितना हो जाएगा 5 आपका, यानी 13/5। पहला वाला विकल्प दिखना चाहिए आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे देखिए द्विघात समीकरण बोला गया है और पूछा है कि ये द्विघात समीकरण है और इसके मूलों का योग निकालते हैं। तो मूलों का जो योग होता है आपका, जैसे बोला जाए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो इसके मूलों का जो योग होगा, ये होता है माइनस b बटे में a, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि माइनस x का गुणांक बटे में क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है c बाई ए, ठीक है, जो आपका छत पर लिखा गया है और a आपका। तो ध्यान रखेंगे योगफल पूछा गया है, तो x गुणांक क्या माइनस के साथ लेंगे 7, कितना दिखेगा 4 आपको, माइनस 7/4 आपका मूलों का योगफल, ठीक है। अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि a और b का अनुपात 2 से 3 है, b से c का अनुपात क्या है 3 से 4, तो a b c का रेशियो पूछा है। a b c, a b कह रहा है क्या आपका 2 से 3 है और बी से सी, ठीक है। ये भी आपका देखिए बी और दोनों का क्या है बराबर, आपको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, यानी बी कितना है 3, तो कह रहे हैं कि सी कितना आपका 4 है, तो एबीसी का मान क्या दिखेगा 2 3 4 आपको, 2 3 4। ये सभी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए आपके, ठीक है, काफी आसान था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक दुकानदार एक किताब पर 14% की हानि पर बेचता है, ठीक है ना, एक किताब को जो है 14% की हानि पर बेचता है, यदि वह विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि कर दे, 100 की, कह रहे कि अगर वो 100 जो है विक्रय मूल्य को 100 बढ़ाता है तो 6% का लाभ प्राप्त करता है, उससे गेन कितना होता है, लाभ होता है 6% का। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या था, तो आपको पता है कि पहले क्या था 14% की हानि थी, अब उसको क्या हुआ 6% का लाभ, तो डिफरेंस क्या दिखा है, एक माइनस में एक प्लस में कितना दिखा, 20% दिखा। किस वजह से, क्योंकि उसने वृद्धि कितनी की 100 रुपए की, यानी भाग करेंगे 20 से कितनी बार में, तो 1% का मान दिखेगा 20 5 100, 5 रुपया। तो आपको पता है कि सीपी होता कितना आपका 100%, तो कितना हो जाएगा सीधा 500 रुपए, पहला वाला विकल्प। पहले था हानि, ठीक है, अब हो गया 6% का लाभ। तो एक हानि है तो क्या होगा कम रहा होगा, लाभ है तो क्या होगा 100 से ज्यादा होगा, तो डिफरेंस निकालेंगे दोनों को जोड़ देंगे और ये वृद्धि हुआ, अंतर किसका 100 रुपए के बराबर। कोई परसेंटेज देखेगा 20 का मान कितना है 100 के बराबर, तो 1% का मान कितना देगा 5 रुपए, तो निकालेंगे सीपी यानी कितना, सीधा 100% का मान यानी 500 दिखेगा आपको। कह रहे कि एबीसी जो है बराबर है एबीडी के, यानी एंगल बी जो है
दोनों में कॉमन है आपका, ये कह रहा है कि यहाँ दोनों क्या है, ये बराबर है आपका ए बी डी। बीसी जो भुजा है ये वाली, ये किसके बराबर है, बीडी के बराबर है। तो कह रहे हैं कि सीएबी जो है वो किसके सर्वांगसम है, कांग्रुएंट पूछा है। कौन सा त्रिभुज, कह रहे हैं कि सीएबी जो है किस त्रिभुज के सर्वांगसम है आपका। तो सर्वांगसम के लिए जो है आपकी पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ट्रिपल एस वाली। दूसरी आपको बताएगी साइड एंगल साइड। तीसरी आपको बताएगी एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। और पांचवी आपको बताएगी आरएचएस के लिए, ठीक है ना। इसमें क्या है, तीनों भुजाएं, ठीक है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो दोनों कैसे होते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं त्रिभुज। ये कह रहा है कि क्रमिक देखना है, ठीक है ना। क्रमिक देखना है, पहले भुजा उसके बाद कोण उसके बाद फिर भुजा, ठीक है। पहले कोण फिर भुजा फिर कोण, कोण भुजा और भुजा। ये कह रहा है कि राइट एंगल है, हाइपोटेनियस है, एक साइड है, बराबर है। किसी त्रिभुज, किसी दो त्रिभुज में वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होने का मतलब उनके हर चीज क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। जैसे कह रहा है कि एक त्रिभुज आपने बनाया इस तरीके से, ये कह रहा है कि ए है, ये बी है, सी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक यहाँ त्रिभुज बना आपने, ये बी है, ये ए है और ये डी है आपका। तो ये भुजा इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन है तो बराबर तो होगी, ये एंगल जो है इसके बराबर दिख रहा, ठीक है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड आप, यानी ये वाली ए बी आपने, ठीक है, ए बी इसमें लिया है। और पहले बोला है सी आपका, सी ए बी बोला है, ट्रायंगल सी ए बी, ये सर्वांगसम बोला है, ठीक है ना। तो देखेंगे सी ए जो है इसमें, सी ए जो है डी है आपका, कौन सा है, सी है। इसमें सी ए जो है इसमें किसके है, डी ए के बराबर है, डी ए। और इसमें क्या है, बी तो बराबर है आपका। ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, डी ए बी। देखिए सी ए जो है किसके बराबर है आपका, सी ए जो है ए डी के बराबर है। और ए बी किसके बराबर है आपका, ए बी के बराबर है इसमें। बी सी किसके बराबर हो गई, डी बी के बराबर, ठीक है। यानी हर भुजा बराबर हो गया आपस में, यानी ये ट्रायंगल बनेगा आपका डी ए बी, डी ए बी आपका। तो कह सकते हैं त्रिभुज सी ए बी डी ए बी के सर्वांगसम है आपका। सर्वांगसम होने के लिए 5 प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए थी। भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा, कोण कोण भुजा भुजा, ये है समकोण त्रिभुज के लिए। राइट एंगल समकोण हाइपोटेनियस यानी आप पे त्रिकोण हो गया, और एक भुजा आपके लिए। अगला देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण 5x² प्लस bx प्लस 4 के मूलों का योगफल कितना है, 9 है। तो अभी बताया कि मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं, x का गुणांक माइनस के साथ वो बटे होता है x स्क्वायर गुणांक। तो कह रहे हैं कि b का मान क्या है, तो मूलों का योगफल निकालते हैं, इसका कितना दिखेगा आपको, माइनस बी बटे 5, और कह रहे कि है कितना, 9। तो माइनस बी बराबर क्या दिखेगा, 9 5 है 45। तो बी का मान क्या दिखेगा, माइनस का 45 आपका, माइनस का 45, ठीक है। पूछा था मूलों का योगफल, अभी पीछे पढ़ के हम लोग माइनस बी बटे क्या हो जाएगा, ए। कह रहे कि 18.5 सेंटीमीटर, कह रहे कि 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बीमा वाले एक घनाभ को पूरे भाग पर रखना है, ठीक है। एक घनाभ आपको बनाना है इस तरीके से, ठीक है। और सभी सरफेस को रंगनी है आपको, ठीक है। जैसे अगर क्या हो आपकी, ये एल हो, जैसे क्या हो यहाँ से यहाँ तक क्या आपकी लेंथ हो, ये सभी क्या होंगी आपकी लेंथ होगी, ये भी आपकी यहाँ से यहाँ तक जो डॉट लाइन दिख रही है ये भी एल है आपका, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये भी एल है, ठीक। उसके बाद कह दें कि ये हाइट है आपकी, ये हाइट है आपकी, ठीक है। उसके बाद कह दें कि ये जो है चौड़ाई है आपकी, ये क्या है, विड्थ है आपकी। तो इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगेंगे तो कहाँ रहेंगे,
पृष्ठों पर रंगेंगे ना, जैसे रंगेंगे तो इसकी रंगाई करेंगे तो कहाँ रंगेंगे, इसके ऊपर रंगेंगे, इस तरीके से इसके सरफेस पर रंगेंगे, ठीक है। तो सरफेस होते हैं कितने आपके 6, आमने सामने के 2 बराबर होते हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है आपका, टोटल लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं हम लोग। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई आपका। तो लिखेंगे 2, लंबाई कह रहा है कि 18.5 है, चौड़ाई कह रहे हैं कितना है 12.5 है, और प्लस 12.5 गुणे कितना दिखेगा 10, प्लस 10 गुणे 18.5 आपका। इसी को हल करना है, तो आइए हल करते हैं। ये दिखेगा 2 गुणे 18.5 पूरा कर लें क्या इसके, आइए लिख लेते हैं, इसको हो जाएगा कितना आपका 12.5 प्लस ये दिखेगा कितना 125 दशमलव हट जाएगा, ये दिखेगा 185। अगर हम 2 की गुणा करें, ये गुणे में है ना तो केवल एक बार गुणा होगा, ठीक है ना। गुणे में तो एक ही जगह गुणा होगा ना, तो कह सकते हैं कि 185 गुणे कितना देगा 12.5 का दोगुना कितना हो जाएगा आपका 25, और प्लस यहाँ देखिए जोड़ लेते हैं, दोगुना कर लेते हैं, जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 8 और 10 1 11, 2 1 3 आपका, गुणे क्या कर दीजिए 2, 2 के हमने अंदर गुणा कर दी, ये कितना होता है आपका 18 यानी 37 बटे कितना दिखेगा 2, गुणे कितना है 25 प्लस 620 आपका दिखेगा। तो 25 साथ होता है कितना 175 यानी कितना बच गया 17, 25 के हैं 75 और 17 90 और 2 92 आपका, बटे क्या दिखेगा 2 प्लस 620। तो हल करेंगे 46 दूनी 92 और 5 का आधा है 2.5, 620 में जोड़ देंगे तो दिखेगा 10.5 तो आखिरी में आएगा, इसके बाद 2 दिखेगा, इसके बाद होगा 6 2 8, 6 4 10, 1082.5 आपका, 1082.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि एरिया पूछा गया आपका, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई आपको पता होनी चाहिए थी। अगर पूछता है केवल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे क्या कर देते हैं ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सीधा समझेंगे 4 दीवारों के क्षेत्रफल से, ठीक है ना, जो कि कैसे निकालते हैं 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई से। अगला सवाल करते हैं हम लोग, कह रहे कि संलग्न चित्र में रेखा LM समानांतर है, कह रहा है कि रेखा L अगर ये है तो ये M है, और ये दोनों कैसी हैं पैरेलल है एक दूसरे की। अगर ये 60 है तो बताइए ये भी तो 60 होगा संगत भुजा से, संगत कोण से, ठीक है ना। ये 60 है, ये भी तो 60 होगा क्योंकि संगत है, ये तिर्यक रेखा काट रही तो संगत कोण बराबर होंगे। ये 60 तो y का मान क्या दिखेगा 120, क्योंकि सरल रेखा पर कितना बनेगा 180। अगर ये 105 है तो एक भी 105 बनेगा, यानी ये कितना बनेगा आपका सीधा 75, ठीक है, कितना हो जाएगा 75। तो पूछा है 2x यानी 2x प्लस वाई, x का मान कितना है आपका 75 है, 75 दूना कितना हो जाएगा 150 प्लस 120 यानी कितना हो जाएगा आपका 270 आपका, 270 सीधा। आप और भी तरीके से कर सकते हैं कि ये कितना 60 है तो शीर्षामुख से ये भी कितना होगा 60 होगा, और ये अंतःकोणों का फल कितना दिखेगा आपको 180 दिखेगा। अगला देखेंगे हम लोग, एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है,
वह आगे 2 घंटे और यात्रा करता है, ठीक है? 80 किलोमीटर जाने के बाद, जो 3 घंटे में तय किया 80 किलोमीटर, उसके बाद जो है 2 घंटे और यात्रा करता है, आपको दूरी नहीं पता कि 2 घंटे में कितना गया वो। कह रहे हैं कि यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बाद के 2 घंटों में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। और ये सब विकल्प हैं। तो आपको पता है कि जो औसत चाल होती है, एवरेज स्पीड होती है आपकी, ठीक है ना? जो औसत चाल है आपकी, ये निकालते हैं हम लोग कुल दूरी बटा कैसे निकालते हैं? कुल समय से, उन दूरियों को तय करने में कुल समय से। तो निकालेंगे एवरेज स्पीड बराबर, ठीक है, जो कि कितनी आपको दिया गया है बताइए? कह रहे हैं कि एवरेज कितनी है? 30 है। पहले कितना गया? 80, ठीक है ना? फिर मान लेते हैं कितना गया? x, कह रहे हैं कि 3 घंटे में 80 गया है और आगे 2 घंटे में और मान लेते हैं कितना गया? x, तो टोटल समय कितना है? 3 घंटे प्लस 2 घंटे। यही तो एवरेज चाल निकालेंगे, जो कि 30 बोला गया है। पहले गया 80 3 घंटे में, फिर गया x किलोमीटर 2 घंटे में। तो निकालेंगे 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 150 आपका। 80 प्लस x, तो x का मान क्या दिखा आपको? 70 किलोमीटर। यानी आखिरी के 2 घंटों में कितना गया है वो? 70 किलोमीटर। बस आपको औसत चाल पता होनी चाहिए। कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम आपका। अगला सवाल हल करेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि शांति और कृति की वर्तमान आयु कितनी है? 7 से 3 के अनुपात में। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। अगर हम वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान से कितने साल पहले? कह रहे हैं कि शांति की वर्तमान आयु 7-3 के अनुपात में। पहले नहीं बोला है, सीधा बोला है कि वर्तमान में। सीधा बोला है वर्तमान में आपका। कह रहे हैं कि शांति है और कह रहे हैं कीर्ति है। कह रहे हैं कि 7 और 3 के अनुपात में इनकी आयु है वर्तमान में। 5 वर्ष बाद शांति की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान से 5 वर्ष बाद शांति की आयु कह रहे हैं कितना है? 40 वर्ष है। तो यहाँ कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए ना? यानी कितने गुना? 5 गुना। ये भी कितने गुना दिखेगा? 5 गुना यानी कितना हो जाएगा? 15 वर्ष की। कीर्ति कितनी है वर्तमान में? 15 की। तो पूछा है कि 5 वर्ष बाद कीर्ति क्या होगी? तो 5 साल बाद कितना बढ़ जाएगी? 5 और यानी कितने दिखेगी? 20 साल आपको। तो कीर्ति क्या कितनी हो जाएगी? 20 साल आपके लिए। शांति और कीर्ति की आयु का अनुपात कह रहा है कि वर्तमान में 7 से 3 का है। वर्तमान में कितना है? 7 से 3 का है। 5 वर्ष बाद बोला है कि शांति कितनी की हो जाएगी? 40 की। तो वर्तमान से 5 साल बाद अगर 40 की है शांति, इसका मतलब वर्तमान में जाने के लिए 5 वर्ष घटाएँगे तो कितना लगेगा? 35 वर्ष। जबकि ये कह रहा है कि 7 है, यानी 7 का मान 35 वर्ष है, 3 का मान कितना हो जाएगा? 5 गुना यानी 15 वर्ष हो जाएगा। तो 15 वर्ष कीर्ति की वर्तमान है। पूछा कितने साल? 5 साल बाद 15 और 5 20 साल आपका। अगला करेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने 6 वर्षों के लिए 7.5% साधारण वर्ष की दर से 75,000 रुपए का निवेश किया। 6 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? निकालेंगे। राशि का मतलब क्या पूछा आपसे? अमाउंट पूछा है, ठीक है ना? राशि का मतलब क्या पूछा है? अमाउंट यानी मिश्रधन पूछा है आपसे। यानी मूलधन जो उसने लगाया और ब्याज है उसपे, ठीक है? यानी अमाउंट का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रिंसिपल प्लस ब्याज आपका। ये तो प्रिंसिपल आपका कितना है? 7500। ब्याज जो है परसेंटेज में कितना दिखा आपको? निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 6 गुणे 15 बटे में 2% ब्याज मिलेगा आपको। ये हो जाएगा 75,000 और 90 का आधा कितना? 45%। तो निकाल सकते हैं कि 45% है कितना आपका? 45%। आप देखेंगे किसी भी संख्या का 5% निकालने के लिए, ठीक है, 75,000 है। सीधा 45 गुणा कर लेते हैं, यानी 45 बटे क्या दिखेगा? 100। ये तो कट जाएगा आपका, आखिरी में 0 आएगा।
5 बजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 कितना हो जाएगा? 35, 4 पंजे 20, 28 2 30, 5 7 3 3 33, ये हो जाएगा 75,000 और ब्याज मिला 33, 7 5 और साथ में एक जीरो भी तो यहाँ, एक जीरो आपका। ये टोटल मिश्रण है, जोड़ेंगे 0 5 7, 750 आपका होना चाहिए आखिरी में, ये वाला विकल्प होना चाहिए। जोड़ लेंगे हम लोग, 5 और 3 कितना दिखेगा? 8, 7 3 10, 1,08,750 रुपये आपका। पूछा क्या है? राशि 6 साल बाद का, तो 6 साल में ब्याज मिलेगा उसको मूलधन में जोड़ देंगे। ये तो मूलधन है आपका, ये मिला ब्याज है, तो ब्याज की दर निकालेंगे कैसे? निकालेंगे ब्याज की दर कितना है? 7.5% यानी कितना हो जाएगा आपका? 15/2% और 6 साल में निकालना है कितना ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 15 छक्के 90 का आधा, 45%। तो कैलकुलेट किया गया है यहाँ 75,000 का कितना? 45% आपका। इसी ब्याज को इसमें जोड़ देंगे। अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहे कि वेंकट ने सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर लागत का कितने में खरीदा, उसका कितना खर्चा कर रहा है? 10%। उसने स्कूटर को 22 रुपए के लाभ पर बेचा। स्कूटर पे लाभ कितना कमा रहा है? 22 रुपए का। और यदि उसे 20% का यानी लागत मूल्य पे लाभ कितने का हो रहा है? 20% का, तो उसने मरम्मत पर कितना खर्चा किया, ये पूछा है। आइए हल करते हैं। देखिए, एक तो उसकी लागत है, ठीक है ना? लागत है, उसके बाद लागत पे क्या किया है? मरम्मत कराया है। लागत पे क्या किया है? मरम्मत कराया है। ठीक है, तो कुल देखिए टोटल सीपी जो है, एक तो कह देंगे कि लागत है उसकी, ठीक है, लागत। और लागत पे कह रहा है कि कितना? 10% खर्चा किया है मरम्मत पे। तो मरम्मत के बाद कीमत तो कितनी हो जाएगी आपकी? ये बनेगी 110, 10 बढ़ेगी तो कितना? 110 बटे में 100%। यहाँ से यहाँ तक क्या? अभी तक ये सीपी है ये, उसके लिए टोटल कास्ट है ये, ठीक है ना? टोटल सीपी है। लागत पे जो है कुछ लगा होगा, मरम्मत पे कह रहे हैं कि उसी लागत का कितना खर्चा कर रहे हैं? 10%, तो कीमत बढ़ के कितनी आएगी? उस लागत का 110%। ये टोटल लागत मूल्य उसका सीपी है आपके लिए अभी। और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करके। तो लाभ कितने का है? 20 का, तो कितने में बेचा? 120% यानी 6/5 भी कह सकते हैं हम लोग। और बिका है कितने में? अच्छा, क्यों लाभ निकाल लेते हैं। कह रहे हैं कि लाभ है कितना? 2200 का है। लाभ है कितना? 2200 का। तो लाभ तो आपको परसेंटेज में दिया गया है, कितना है? 20%। यानी 20% का लाभ है। ये लागत मूल्य पे 20 का लाभ, 20/100 और लाभ है रुपए में कितना? 2200 का आपका। इसी को हल करना है। निकालेंगे लागत। हमसे क्या पूछा है? सीधा लागत। 11 बटे में 10, एक-एक जीरो काट लेते हैं। गुणे 20 बटे में कितना दिखेगा? 100 बराबर कितना दिखेगा? 2200 आपका। एक-एक जीरो काटेंगे, 11 गुणे 2 22। तो लागत क्या दिखेगी आपको? आपको दिखेगी, ठीक है, 2 तो कट गया आपका, 100 यहाँ से कितना दिखेगा? 2 जीरो, साथ में यहाँ 2 जीरो, कितना दिखा आपको? 1000 रुपए। 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो, 2 4 जीरो हो रहे हैं क्या आपके? एक तो काट दिया, ठीक है, 11/10, 20/100, यहाँ 22 है, ठीक है। ये तो एक-एक जीरो काटेंगे, 2 जीरो यहाँ बचा, 2200। 1 जीरो और होना चाहिए आपका, 10,000 होना चाहिए था ना? विकल्प में शायद कुछ मिसिंग है, ये शायद एक और जीरो होना चाहिए यहाँ पे, 10,000 होना चाहिए था। 3 जीरो नहीं, 4 होना चाहिए था। लागत मूल्य पे लाभ है 10% का, चेक कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है 20% का लाभ कमा रहा है। एक-एक जीरो हटाएँगे, 11/10, 20/100, 2200। 1 जीरो यहाँ से काटेंगे, ठीक है, 2 जीरो, 2 जीरो। ठीक है, आप लोगों का कितना आना चाहिए? 10,000 रुपए। 4 जीरो होने चाहिए थे आपके। इसमें देखिए 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो।
अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहे कि एक्स वाई किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वो वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं, यानी पहले दिन एक व्यक्ति करेगा, फिर दूसरे दिन अकेला एक व्यक्ति करेगा, फिर तीसरे दिन जो पहले दिन काम किया था व्यक्ति वो करेगा, फिर चौथे दिन जो दूसरे दिन काम किया था वो करेगा, ठीक है? यानी एक-एक व्यक्ति काम करेगा एक-एक दिन पे क्रमिक रूप से। तो पहले जिसमें कह रहे कि पहले कौन एक्स पहले दिन काम करता है, तो दोनों समान यानी उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो सबसे पहले तो टोटल काम यानी एलसीएम निकालते हैं, तो ए जो है अकेले कितने दिन में करता है? 12 दिन में, 8 दिन में, 8 दिन में, और बी करता है कितना आपका? 2 ही लोग हैं, दोनों का समय पता है तो हम लोग टोटल काम यानी एलसीएम कितना दिखेगा आपको? 24। 8 से काट दें कितनी बार में? 3 बार में, 12 से काट दें 2 बार में, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि वैकल्पिक रूप से काम हो रहा है, यानी ए पहले दिन काम करेगा और बी दूसरे दिन, ये पहले दिन, ये दूसरे दिन। तो 2 दिन हो गया टोटल, इन 2 दिनों में दोनों को शामिल कर लिया हमने। तो 2 दिनों में काम कितना हुआ? 3 + 2 5 आपका। पहले दिन का काम ए का 3 और दूसरे दिन का काम किसका? बी का 2। तो टोटल काम कितना हुआ आपका? 5 यूनिट। तो काम लगभग कितने गुना करना है? 24। कितने करना है? 24। यानी कितना कर लें हम? 4 गुना कर लें 20। कितना हो जाएगा? 20 यूनिट काम हो जाएगा। 5 का 4 गुना 20। तो समय भी कितने गुना दिखेगा? 4 गुना आपको। यानी कितना हो जाएगा ये? आपका दिखेगा कितना? 8 दिन। यानी 8 दिन में काम कितना हुआ? 20 यूनिट। अब देखिए 9वें दिन कौन आएगा आपका? जो काम की शुरुआत किया है ए, वो हमेशा विषम दिनों पे आए, ठीक है ना? ए और कितना काम करेगा? 3। यानी टोटल कितना हो जाएगा काम? 23। टोटल काम है कितना? 24 है, यानी एक और बचेगा आपका। यानी 10वें दिन काम करेंगे कौन? बी। और काम कितना है? एक काम बचा है तो समय कितना लगेगा? 1/2 आपका। यानी 10वां दिन आपका पूरा नहीं लग रहा आपका, ठीक है ना? कितना लगा आपका? देखिए 9 सही 1/2 दिन। 9 दिन ये कंप्लीट है और 10वें दिन में आधा दिन लगा, यानी कितना हो जाएगा? 9 सही 1/2 दिन टोटल आपका। टोटल काम निकालेंगे पहले। बोला है कि अल्टरनेट डेज़ पे काम करने हैं आपको, ठीक है? क्रमिक रूप से बारी-बारी। ए करेगा पहले दिन, बी करेगा दूसरे दिन। तो टोटल 2 दिनों का काम दिखेगा 3 + 2 यानी 5। हमको काम करना है टोटल कितना आपका बताइए? काम कितना करना है आपको? देखेंगे 24 काम। तो 2 दिनों का काम कितना है? 5 है, ठीक है? 2 दिनों का काम कितना है आपका? 5 है। तो 4 गुना करेंगे तो काम कितना होगा? 20। तो समय भी कितना होगा? 4 गुना। यानी 2 दिन का कितना? 4 गुना हो जाएगा 8 दिन। यानी 8 दिनों में काम कितना हुआ? 20, ठीक है ना? 8 दिनों में काम कितना हुआ? 20। 9वें दिन कौन काम करेगा? जो काम की शुरुआत किया था कौन? एक्स और वाई है इसमें, ठीक है ना? इसे भी कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये ए है आपका, ठीक है? यानी ए आपका बी, यानी शुरुआत कौन किया था? ए। यानी फिर 9वें दिन यानी शुरुआत करने का मतलब पहले दिन काम करेगा ये, फिर तीसरे दिन, फिर 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन इस तरीके से। जो भी काम की शुरुआत करता है वो हमेशा विषम दिनों पे आता है और जो बाद में यानी दूसरे दिन आता है वो हमेशा सम दिनों पे आता है आपका। देखिए 9वें दिन पे ए आएगा और 1 दिन में कितना करेगा? 3। तो काम कितना था? 4 आपका, यानी पूरा दिन लगेगा तो मात्र 3 काम होगा। अब 10वें दिन की बारी कौन किसकी होगी? बी की होगी और काम बचा कितना है? केवल 1, क्योंकि 23 काम तो हो गया ना आपका। काम कितना रह गया? मात्र 1। और ये 2 काम करता है 1 दिन में, तो 1 काम करेगा आधा दिन में। तो 9 दिन यहाँ कंप्लीट हुआ और आधा दिन और, यानी कितना? साढ़े 9 दिन आपका। अगला हो जाएगा, कह रहे कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी प्रत्येक भुजा कितने हैं? करने में 3/4 हो जाता है। 14 गुणे क्या हो जाएगा? 14 हल कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा? 7। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 7। यानी 49 पानी में 3 आपका। ये सभी प्रीवियस ईयर के पूछे गए सवाल। अगला करते हैं हम लोग।
6 साल पहले एक पिता की उम्र उसकी बेटी की उम्र से कितना है? 6 गुना है। वर्तमान की अगर हम बात करें, तुलना करें, तो वर्तमान से कितने साल पहले बोला है? 6 साल पहले एक पिता की उम्र पुत्री की उम्र से कितना है? 6 गुना है। अगर पुत्री कितनी है? 1 है, तो उसका 6 गुना क्या दिखेगा? 6 दिखेगा। अब 3 साल बाद पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र से कितना है? 3 गुना है। वर्तमान से कितने साल बाद? 3 साल बाद कह रहा है कि पिता की उम्र बेटी की उम्र का कितना है? 3 गुना। अगर बेटी कितनी है? 1 है, तो पिता कितना है? इसका 3 गुना 3। आप देखेंगे पुत्री यहाँ भी कितनी है? 1 की है और यहाँ भी कितनी? 1 की है। ठीक है ना? तो इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि उम्र में अंतर कितने का है? देखिए 6 और 3 9 का है। टोटल गैप कितने साल का है? 9 साल का। वर्तमान से 6 साल पहले, वर्तमान से 3 साल बाद, यानी गैप दिखा कितने का? 9 साल का। यहाँ भी तो गैप बराबर होना चाहिए। ये कितना है? 6 से 3 यानी 3 गैप, यहाँ कितना? 1 भी गैप नहीं है। तो इसी गैप को बराबर करने के लिए इसमें जो अंतर है यहाँ पे कितना है? 5 है। अंतर कितना है? 6 और 1 का 5। गैप को बराबर करने के लिए जो रेशियो में अंतर है उसके ऊपर नीचे पलट के गुणा करते हैं। 6 और 1 का अंतर कितना? 5, यहाँ 5 की गुणा। अब यहाँ देखेंगे 3 और 1 में अंतर कितने का? 2 का, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। तो ये दिखेगा कितना आपको? नया अनुपात। ये दिखेगा 12 से 2 का, और ये 15 से कितना दिखेगा? 5 का। यानी 12 से कितना हुआ? 15, यानी कितना बढ़ गया? 3। 2 से कितना हुआ? 5, यानी कितना बढ़ गया? ये भी 3। जबकि सवाल में कह रहा है कि बढ़ कितना रहा है? 9 साल। बढ़ कितना रहा है आपका? 9 साल। तो भाग करेंगे तो 1 का मान कितना दिखेगा आपको? 3 साल। यानी यहाँ कितना है ये? 5 हो गया ना आपको? तो 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 15 साल। लेकिन कितने साल बाद? 3 साल बाद। पूछा है कि वर्तमान आयु क्या है बेटे की? तो 3 साल बाद कितनी है? 5 है, और 1 का मान सवाल में कितना है? 3। तो 3 5 15 साल। ये कितना हो गया आपका? 3 गुना करेंगे तो 15 साल। तो वर्तमान जाने के लिए कितना घटा दें हम? 3 साल। तो कितना हो जाएगा? 12 साल आपका। वर्तमान में जाना है तो कितना घटा दें? 3 साल। आप यहाँ से भी कह सकते थे कि वर्तमान से 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी है? 2 है। ठीक है ना? कितनी आ गई? 12 से 2 है। ठीक है ना? वर्तमान से कितने साल पहले? 6 साल पहले। तो 1 का मान सवाल में कितना निकाला आपने? बताइए 3। तो 3 की गुणा करेंगे तो कितना दिखेगा? 6 साल। लेकिन कितने साल पहले? 6 साल पहले। तो वर्तमान में जाने के लिए ये कितना साल बढ़ेगी? 6 साल। तो कितना उम्र हो जाएगी? 12 साल आपकी। यही पूछा भी है। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु कितनी है? 25 वर्ष है। सोम की आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु से 3 गुना है? ठीक है, विकल्प रख के चेक कर लेते हैं सीधा हम तो। कह रहे कि ये 55 वर्ष का है और ये कितने का है? 25 साल का है। अगर पहला विकल्प लेंगे हम लोग, तो 7 साल पहले कितने का होगा ये? 18 साल का। तो 18 तिया 54। नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि यहाँ तो केवल 1 साल का था, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हम 10 लें, ठीक है ना? 10 साल घटाएँ तो कितना दिखेगा? 15 का। 15 से कितना हो जाएगा? 45 आपका। 45, तो कितना कम दिखा आपको? 10 साल। बिल्कुल सही है। 10 साल बाद, 10 साल पहले बोला है? पहले, ठीक है ना? अभी जो है राम और सोम की बात करते हैं। राम कितने का? 55 का है। सोम कितने का? 25 साल का है। कह रहे कितने साल पहले राम जो है सोम से 3 गुना आयु का था? तो कितने साल पहले? 10 साल पहले। सोम की आयु वर्तमान में 25 है, तो 10 साल पहले कितने का होगा? 15 का होगा। राम की आयु कितनी है? अगर 55 है, तो 10 साल पहले कितने का होगा? 45 का। आप देखेंगे 15 का 3 गुना कितना होता है? 45। यानी आपका ये वाला विकल्प से हो जाएगा, बी वाला। अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखिए ये लास्ट सवाल है आप लोगों का। ठीक है? तो इस तरीके से जो भी प्रीवियस ईयर के सवाल है आप लोगों को, सबसे पहले उनको कंप्लीट किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है चैप्टर वाइज़ या फिर मिक्स जो है अच्छे सवाल कराए जाएँगे आपको, जो नए वाले हैं। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का।